अब हमारे पास आती है सिमेट्री। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल कब कहलाता है, जब मीन, मीडियन और मोड आइडेंटिकल हो जाए, यानी मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें इक्वल हो जाएं, देन द कर्व इज सिमेट्रिक, देन द डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो इसका जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल सिमिलर, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होती है। तो इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, ये तीनों पॉइंट कहलाते हैं, दैट इज मीडियन, मोड एंड मीन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्क्यूनेस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो स्क्यूनेस क्या होता है? तो स्क्यूनेस इज अपोजिट टू सिमेट्री। ठीक है, ये क्या होता है? अपोजिट टू सिमेट्री। यानी जब आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते हैं, मतलब जैसे हम बात करें कर्व में, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता। ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसको हम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर स्क्यू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला होता है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसा होता है, मैं आपको इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। So this is called ये आपका नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि लेफ्ट टेल आपकी लॉन्ग है, तो इसकी डेफिनेशन भी ये होती है, इन नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द लेफ्ट टेल इज लॉन्गर देन द राइट टेल। तो ये आपका एक तरीके से ग्राफ हो गया, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बस ये आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका सेकंड, इसमें आता है पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही ग्राफ बना हुआ है, लेफ्ट टेल आपकी राइट टेल जो आपकी ग्रेटर देन होगी अगर लेफ्ट टेल के। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, या इन केसेस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, मोड, मीडियन और मीन इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है,
मीन, मोड और मीडियन में एक रिलेशन होता है, आपको कई बार क्वेश्चन में इस रिलेशन की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो मोड इज इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये शायद आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th में शायद, ठीक है। ये हो गया ना। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम देख लेते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं। सो इनका जो फॉर्मूला है वो आपका है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन SD स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसे आपके और भी फॉर्मूले निकल सकते हैं अगर आप मोड की जगह ये फॉर्मूला रख दे तो, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है इसी की तरीके से, 3 मीन माइनस मोड अपॉन SD। अगर हम वो वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसी में अगर आप स्क्यूनेस अगर आपका 0 है, पहली कंडीशन इफ SK यानी स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 0, तो 3 मीन यानी 3 मीन माइनस मोड अपॉन SD इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, विच मीन इज इक्वल्स टू मोड, ठीक है। सेकंड, अगर SK अगर आपका SK यानी स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 है, तो आपका मीन माइनस मोड इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है, विच मीन्स मीन इज ग्रेटर देन मोड। और अगर आपका SK इज लेस देन 0 है, विच मीन्स मीन लेस देन मोड, ठीक है ना। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी जो थ्योरी है वो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो मैंने अभी आपको कराए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है जो 10 नंबर का होता है। सो ये फॉर्मूलेज एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।